आज मैं आपको विजिट कराऊंगी अपना वॉशरूम। तो चलते हैं वॉशरूम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से मैं अब बेहतर हूँ। 2-3 दिन की तबीयत ख़राब थी, आज कुछ बेहतर है। वैसे एक दिन सखर गए थे, 4 दिन हो गए हैं। और आज मैं आपको बता देती हूँ, मेरी तबीयत बेहतर है, ठीक है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप इस व्लॉग को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ और उसके अलावा मेरी रूटीन की समझ आ सके। और आज मैं कुछ बेहतर फील कर रही हूँ। अभी मैं सोकर उठी हूँ, मैंने दवाई खाई है और मैंने चाय भी पी ली है, एक बिस्किट भी खा लिया है। सबसे पहले तो नहा धो लेते हैं, बाल धोने वाले हैं, ब्रश करने वाला है, फेस खराब है, नाखून काटने वाले हैं, पैर साफ करने वाले हैं। मैंने 3 दिन से बिल्कुल भी शावर नहीं लिया, मैं बिल्कुल चारपाई पे थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और जिसकी वजह से मेरी जानू बस मेरे कपड़े ही बदल देते थे। और अब मैं वॉशरूम चलती हूँ, चल के मैं नहाती हूँ और उसके अलावा भी मैं जो है वहाँ बैठती हूँ, क्योंकि मैं खड़े होकर तो नहा नहीं सकती और अकेले भी वॉशरूम में ज़्यादा देर नहीं रुकती मैं। और वॉशरूम लॉक भी नहीं करती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है मेरा हार्ट इशू चल रहा है। और आप सबका शुक्रिया अदा कर देती हूँ सबसे पहले, जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की, मेरा पूछा, मेरी सपोर्ट की, मेरे जानू के साथ बने रहे। और उसके बाद मैंने एक जानू की शिकायत लगानी है आपको, वो भी सुनकर जाइएगा। बाकी का व्लॉग बाथरूम से स्टार्ट करते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। और हाँ, चीखने चिल्लाने ना लग जाए कुछ लोग, मैं बाथरूम में नहाने नहीं जा रही हूँ और ज़रूरी काम है। तो चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या करना है। चलें जी, आज चलते हैं हम वॉशरूम। आज आपको विजिट कराती हूँ अपने वॉशरूम का, क्योंकि बाहर बैठने की जो जगह है सैलून की, वॉशरूम की मेरी नहीं है। मैंने वॉशरूम के अंदर ही बनाई है, छोटी सी है, मिनिमम सी है, प्यारी सी है, मेरे लिए है। हमने बड़े सालों में बड़ी मेहनत करके ये बनाई है। आज मैं आपको वो दिखाती हूँ, वहाँ चलते हैं और मैं आज आपसे शेयर करूंगी अपने वॉशरूम का टाइम और आप सबको दिखाती हूँ। आ जाए मेरे साथ, आ जाए। मैं अपने कपड़े भी साथ ले आई थी। और ये वॉशरूम का डायरेक्ट मतलब शावर नहीं होता, मेरे वॉशरूम का मतलब ये है, मैं यहाँ बैठ के करती हूँ। ये मेरा सैलून भी कह सकते हैं आप एक तरह का, जैसे पार्लर की जगह होती है या लेडीज के लिए एक खास कॉर्नर होता है, उन्हें चाहिए होता है। तो जब मैं बीमार होती हूँ, ठीक नहीं होती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके बैठ के अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर लेती हूँ। और आज भी मैं करूँगी, आप सबसे भी शेयर करूँगी। और ये मैं तकरीबन 1.5 महीने के बाद करने लगी हूँ। बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। सबसे पहले तो मैं अपने बालों को बांधती होती हूँ। बालों को ना खोला था, ऑयल लगाया हुआ है, दवाई लगी हुई थी, तो सीरम लगा हुआ था, तो इन्हें मैं कंघी कर लेती हूँ, कंघी करके इन्हें बांध देती हूँ, फिर मैं करती हूँ बाकी के काम स्टार्ट। काफ़ी मैंने मिस किया अपने वॉशरूम को, अपनी चीज़ों को, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं शावर भी नहीं ले पाती थी। अभी भी 3 दिन हो गए मेरे बाल वॉश नहीं है। ये देखिए कैसे ख़राब हो रहे हैं, उलझे हुए हैं, सारे झड़ गए हैं मेरे बाल। और ना जी, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है सैलून का, पार्लर का। ये जस्ट मेरी 1 डे यूजेस चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। बस पंजाबी में कह लें तो साबुन शैम्पू, बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ना इतना मैं अफोर्ड करती हूँ, ना मैंने कभी लिया है। चलिए जी, ये मेरे बाल बच गए हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बाजू टूंग लेती हूँ। यहाँ से सैलून काफ़ी दूर है और हम नहीं जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत दूर है, थोड़ी दूर नहीं।
सारे काम घर पे ही हो सकते हैं, सारे। हम नहीं चाहते सैलून वगैरह, ना ही इतना टाइम होता है और एक्सपेंसिव भी पड़ता है। जैसा कि आपको पता है हमें ट्रैवल करना मुश्किल है और ट्रैवल बहुत महंगा है। और आप सब सुना दे कैसे हैं। मैं बड़े दिनों बाद उठी हूँ और जानू को बड़ा उलझन हो रही थी मेरी हालत देख के, मेरा हुलिया देख के। चल रहे तुमने क्या हालत बना ली है। जानू इतना परेशान होते हैं, ब्लैकमेल होते हैं, परेशान नहीं होते, ब्लैकमेल होते हैं। तुमने अपनी ये हालत कर ली है, तुमने अपनी ये हालत कर ली है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। आज मैंने कहा जनाब के लिए सरप्राइज तैयार करते हैं। वो गए थे बाहर, रखा ट्राइपॉड, मैंने कहा चलेंगे। फिर आ जाता था कोई ना कोई कैमरा पकड़ने वाला। चलें जी, ऐसे ही दूसरा बाजू करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब फेस की बारी है। मैं तो इसे टिश्यू के साथ भी लगा ली, वैसे भी लगा सकते हैं। मैं तो टिश्यू के साथ भी लगाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही टिश्यू के साथ है लगाना। इसे रुई के साथ नहीं मैं लगाती, इससे भी चेहरे की सारी मैल मिट्टी उतर जाती है। और मैं इसे 2 मिनट लगा रहने देती हूँ, फिर साफ कर देती हूँ। ये तो फेस वॉश से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। चलिए अब कर लेते हैं क्लींजिंग चेहरे की। चेहरा काफी खराब हो रहा है। हफ्ते में 2 बार क्लींजिंग और स्क्रबिंग कर लेती हूँ। अच्छा फेस वॉश यूज करती हूँ, सन ब्लॉक भी यूज कर लेती हूँ। क्रीम और स्टेरॉइड वाली क्रीम बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। और फिर सर्दियों में कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ। बस मेरी मिनिमम सी चीजें हैं, मैं ज्यादा लश पश वाला बंदा नहीं। अच्छे से क्लींजिंग कर देंगे, इससे सारी डेड स्किन निकल जाती है। आज मैंने कंडीशनर भी करना है और शैम्पू भी करना है। और बालों में जो सीरम है वो मैंने लगा दिया था, मैंने डॉक्टर से लिया है क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। देखिए कितना साफ हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्किन पॉलिश वगैरह मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि अभी मैं बीमार होके हटी हूँ ना, तो अभी मैं परहेज कर रही हूँ अपनी स्किन पे कोई भी ऐसी चीज लगाने से जिससे यानी कि वो हो जाए। मैं केमिकल कोई यूज नहीं कर रही, ये तो पता ही होगा सब लेडीज जेंट्स को। ये रेजर के बाद ओहो हो, ये देखें ये हल्का सा ब्लैक निकल रहा है, ये इसको भी रोक देता है। इसकी फ्रेगनेंस इतनी प्यारी है, परफ्यूम से भी अच्छी। ये देखें बस कैसे एकदम से साफ हो गया है। ये देखिए ये ब्लड वहीं पे रुक गया, जैसे लगाया रुक गया। चलिए हैंड वॉश करके अब करते हैं स्क्रबिंग। वैसे लोग मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं, बेसन यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जमाने में हमें इस कदर पुरानी चीजें होम रेमेडीज में लेनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, जबकि बाजार में इनकी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनी हुई, अच्छी अच्छी ब्रांड की, अच्छी अच्छी कंपनी की अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो मुयसर हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा सोचती हूँ। मैं खुद भी पर्सनली ऐसी चीजें नहीं करती। दूध में बेसन, दूध में लस्सी, दूध में दही, दूध में आलू, दूध में बैंगन का पानी, गाजर का पानी, बाजार में अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं।
ये देखिए, ये स्क्रबर मेरे पास इतना अच्छा है, मुझे स्किन स्पेशलिस्ट ने दिया था, मैंने रणवीर खान से लिया था, RY के डॉक्टर ने दिया था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा इसके साथ। सारी डेड स्किन, सारी मिट्टी, सारा उतर गया। ये देखो, अब आ गई है बारी पाँव की, जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं। आपकी समीना बिल्कुल अपने पैरों पे कम ध्यान नहीं देती है। पैरों के नेल काटने हो या पैरों को साफ करना हो, मैं अपने पैरों के बारे में बहुत मोहतात रहती हूँ, और होना भी चाहिए। खास करके वो लोग जिनका डायबिटीज का चक्कर है, पैरों को कभी भी न छोड़े, 5 मिनट भी नहीं। पैरों को नहीं आप अकेला छोड़ सकते, क्योंकि इनमें जख्म लगता है, कोई चीज आती है। आप सब डर के अपने दरवाजे क्यों बंद कर रही है? ये रखा हुआ है यहाँ पे, इसे मैं ना धूप में सुखा के फिर यहाँ रखती हूँ। ये थोड़ा खत्म हो गया, बहुत मजे का है, बहुत बहुत ही ज्यादा फेवरेट है मेरा, मैं इसे खत्म ही नहीं होने देती। बाथरूम की आप हालत देखेंगे ना, मैं ऐसी हालत में जाती हूँ ना, तो जी मेरा सैलून एरिया है। मैं दोबारा से रिपीट अगेन बता देती हूँ, ये ना समझिएगा ये वॉशरूम का व्लॉग है, ये ना मेरा सैलून एरिया है। यहाँ पे बैठ के मैं अपने सैलून के सारे काम करती हूँ। और अभी इसमें कुछ लाइटें भी लगवानी है। वैसे तो लाइटें हैं, फिर ये जो एरिया है इसे मैंने अपना सारा सैलून एरिया कर दिया है। ये हमारा टूथपिक का सामान वगैरह है, ये सोप वगैरह है। ये जो बॉक्स है ये जानू के लिए है, जानू यहाँ शेव, बियर्ड और अपना सारा जो जेंट्स का सामान होता है वो वहां रखेंगे। और 2 हमने लगाए हैं ये वाले हैंगर्स, ये भी कपड़ों के लिए है और वो डोर के पीछे भी कपड़ों के लिए है। और ये हमारा वॉशरूम का एरिया है। ये देखें, इससे हाथों की जितनी भी लकीरें हैं जो काम करने से आ गई हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। और ये फ्लफी साइड भी है, इससे आप बाजुओं को रब कर सकते हैं अच्छे से हाथों को। ये देखें, इससे हाथ पांव अच्छे से साफ हो जाते हैं। और डेली की जो हम सब्जियां काटते हैं, काम करते हैं, सब्जियों के चीरे आते हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। नेल भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर जाके बाहर मैं फ्री होके बैठ के बाल सुखाऊंगी धूप पे और नेल भी काट लूंगी। ये यहाँ सूखेगा। अब बारी आ गई है मेरी पेस्ट की। उसके बाद आएगा डायरेक्ट शैम्पू एंड कंडीशनर। कैविटीज का भी काफी चक्कर रहता है डायबिटिक वालों को, वैसे भी चीज का ख्याल रखना चाहिए।
अब करती हूँ शैम्पू। ले जी, मैं नहा कर आ गई हूँ। कैसी लग रही हूँ, मेरी तैयारी कैसी लग रही है, ब्लॉग कैसा लगा है और ये सब कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे लिए और भी बहुत सी दुआएं करिएगा, साथ जुड़े रहिएगा। ब्लॉग को फुल वॉच ज़रूर करिएगा और बताइएगा मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ।